Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Circles for Class 9th. ये लेक्चर बहुत छोटा होगा बट ये लेक्चर बहुत दमदार हो सकता है आपके लिए, आपके कंसेप्ट्स के लिए। तो अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो। मुझे 2 मिनट के लिए पॉज कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे पॉज करने के बाद इस पूरी एक्सरसाइज को, जो 10.1 आपके सामने है, इसको खुद से एक बार ट्राई करो। जैसे पहला पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, सेकंड पार्ट है ट्रू और फॉल्स। फिल इन द ब्लैंक्स में वो बोलता है द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज। एक सर्कल है, उसका सेंटर कहां पर लाई करता है? द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। जो सेंटर ऑफ द सर्कल होता है उस सर्कल के अंदर होता है और अंदर को बोलते हैं इंटीरियर। ध्यान दीजिएगा। अगला, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस। अ पॉइंट, मान लो ये पॉइंट P है, इसका डिस्टेंस रेडियस से ग्रेटर है। रेडियस तो सर्कल तक रहता है, रेडियस से अगर ग्रेटर है तो जो पॉइंट है, दिस पॉइंट लाइज, अब जैसे ही आप रेडियस से बाहर हुए आपको सर्कल से भी बाहर जाना पड़ा, लाइज ऑन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ये याद रख लेना। अगला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सर्कल विद सेंटर हो, सर्कल की सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है डायामीटर। अगर मैंने फर्स्ट लेक्चर में ये सब कराया है तो आपको 1% भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज डायामीटर। मैंने डी कैपिटल लिख दिया है, अगर हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। एन आर्क इज डैश व्हेन द एंड पॉइंट्स आर इज अ when the ends are of, मैं बोल ही नहीं पा रहा, एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ डायमीटर। एक आर्क को क्या कहेंगे? बाई चांस डायग्राम हमारे पास ही है। इस आर्क को क्या कहेंगे? व्हेन द एंड पॉइंट्स आर डायमीटर। ये बाई चांस ये डायमीटर है तो इस आर्क को क्या बोलेंगे? इस आर्क को बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एन आर्क इज अ सेमी सर्कल व्हेन द एंड पॉइंट्स आर डायमीटर। डायमीटर है तो पूरी आर्क जो हो जाएगी इसे सेमी सर्कल बोलेंगे, क्योंकि आधे सर्कल को ये कवर कर रही है। माता रानी का नाम लो और आराम से करते हुए चलो। ये करने के बाद सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। व्हाट इज सेगमेंट ऑफ अ सर्कल? इज अ रीजन बिटवीन एन आर्क। सेगमेंट ये होती है बेटा आर्क और कॉर्ड के बीच में जो एरिया आता है। दोबारा देख लो, ये कॉर्ड और आर्क के बीच में जो एरिया आता है उसको सेगमेंट बोलते हैं। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। आर्क एंड कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। मजा तब है जब हमारे सारे सही हो, हमारा एक भी गलत ना हो, सारे के सारे सही हो। ये करने के बाद अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट्स। बड़ा प्यारी चीज है। ये एक प्लेन है, ये एक पेपर है। अगर हम इस पे सर्कल बनाएंगे तो इस प्लेन के कितने टुकड़े हो जाएंगे? प्लेन खुद में एक है, प्लेन खुद एक पॉइंट है। इस पर हमने एक सर्कल बनाया, ये जय माता दी, सर्कल बना दिया। तो ये पॉइंट हो गया सर्कल का इंटीरियर, ये पॉइंट हो गया सर्कल का एक्सटीरियर, और ये जो सर्कल के ऊपर मैं ब्लू अप कर दिया, रेड को जो मैंने ब्लू कर दिया, ये हो गया ऑन द सर्कल। सो देयर आर 3 प्लेसेस, 3 जगह होंगी, एक सर्कल के अंदर, एक सर्कल के बाहर और एक सर्कल पर। तो सर्कल जब भी एक प्लेन बनाया जाता है, इट डिवाइड्स द प्लेन इनटू 3 पार्ट्स। आंसर लाना जरूरी नहीं है, आंसर समझना जरूरी है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देके चलिएगा। अगला, ट्रू और फॉल्स। गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। कोई भी पॉइंट ले लो, क्यू आर, समझना है तो हम ज्यादा पॉइंट लेंगे। समझने, जब भी समझने जाओ एग्रेसिव रहना। सेंटर से जो पॉइंट ऑन द सर्कल को ज्वाइन करता है, क्या उसे रेडियस बोलते हैं? बच्चा बोलेगा यस सर, उसको डेफिनेटली रेडियस बोलते हैं। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। 100% सही है ये स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में कोई कमी नहीं है। सर्कल हैज फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। फाइनाइट का मतलब होता है जिसे काउंट किया जा सके, इनफाइनाइट का मतलब होता है जिसे काउंट किया ना जा सके। तो ये एक सर्कल बनाओ विद सेंटर हो, क्या इसके अंदर
गिनी चुनी इक्वल कॉर्ड्स होंगी। मैंने बनाई एक ये कॉर्ड ए बी, मैंने यहीं पे इतनी एक कॉर्ड बना ली सी डी सेम लेंथ की, मैंने यहीं पे एक कॉर्ड बना ली ई एफ, काट दिया उसने उस कॉर्ड को, मैंने यहीं पे एक कॉर्ड बना ली जी एच, पैरेलल तो नहीं होगी ना, मैंने यहीं पे एक कॉर्ड बना ली आई जे, तो बच्चा कहेगा ऐसे तो बहुत सारी बन जाएंगी। बहुत सारी को फाइनाइट नहीं बोलते, बहुत सारी को इनफाइनाइट बोलते हैं। तो अ सर्कल हैज फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स, ये स्टेटमेंट भाई साहब आपकी गलत है। सर्कल के अंदर इक्वल भी अनगिनत कॉर्ड्स बनाई जा सकती हैं। इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ये मैंने शायद कहीं कराया था 3 इक्वल आर्क्स। 3 इक्वल आर्क्स का मतलब होगा एक पॉइंट ले लो P, एक पॉइंट ले लो Q, एक पॉइंट ले लो R, 3 इक्वल आर्क्स। पहले समझो कहना क्या चाह रहा हूं, एक एरी आर्क, एक एरी आर्क और एक एरी आर्क, तीनों अगर इक्वल आर्क्स हैं देन ईच इज अ मेजर आर्क। ईच इज अ मेजर आर्क, मैं इसके फेवर में नहीं होऊंगा, मैं इसको फॉल्स बोलूंगा। मेजर आर्क वो होती है जो सबसे बड़ी आर्क होती है, बट यहां पर अगर देखें तो मेजर ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ क्यू आर इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ पी आर, तीनों आर्क्स इक्वल हैं, तो सर ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है। मेजर होने के लिए आपको बड़ा होना पड़ेगा, ये बात याद रख लेना। मेजर मींस बड़ी आर्क, तो थोड़ी सी बड़ी हो बट बड़ी होनी पड़ेगी। इस केस में तीनों आर्क्स इक्वल हैं। माता रानी का नाम लो, बिल्कुल इजी इजी चले हैं हम इसमें हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट था, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज द डायमीटर। बिल्कुल परफेक्ट, एक ऐसी कॉर्ड जो रेडियस से डबल हो, जो रेडियस से डबल हो उसको डायमीटर बोलेंगे। हर वो चीज जो रेडियस से डबल होगी उसको डायमीटर बोलेंगे, प्लस वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट पे और वहीं पे रुक रही है उसको कॉर्ड डायमीटर बोलेंगे। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू मेरे बच्चे। सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। सेक्टर होता क्या है, सेक्टर ये होता है सर्कल विद सेंटर हो, ये रेडियस और आर्क के बीच में जो एरिया होता है इसको सेक्टर बोलते हैं। उन्होंने क्या बोला है, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन कॉर्ड। सेक्टर में कॉर्ड का कोई लेना देना नहीं होता भाई साहब, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सेक्टर के अंदर कॉर्ड का कोई लेना देना नहीं होता। सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन 2 रेडियस एंड 1 आर्क, 2 रेडियस एंड 1 आर्क। अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर, यस अ सर्कल इज अ बिल्कुल प्लेन फिगर। एक पेपर के ऊपर आ जाती है तो इट्स अ प्लेन फिगर, ऊंची नीची फिगर नहीं है, इट्स अ वेरी प्लेन फिगर। 10.1 का यहां पर समापन होता है, मुश्किल से 3-4-5 मिनट लगे होंगे, बट अगर सब सही है तब सर्कल में सही हो, अगर एक भी गलत है तो गड़बड़ है। थोड़ा सा बस इसको ध्यान देके चलना और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप इस लेक्चर से आपको फायदा हुआ हो। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी, खुश रहो और औरों को भी भैया खुश रहने दो।